हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप एजीएस में। दोस्तों, आज हम पराक्रम दिवस के बारे में जानेंगे, क्योंकि पराक्रम जो दिवस है वो हमारे देश के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि 2021 से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो ग्रुप सी से संबंधित एग्जाम होते हैं या यूकेएसएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग या जो भी लोक सेवा आयोग से संबंधित प्री एग्जाम होते हैं, उससे संबंधित फैक्टों को जानेंगे। दोस्तों, पराक्रम दिवस की शुरुआत कब से हुई, किस महान नेता के संबंध में ये पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये नारा पता ही होगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और सुभाष चंद्र बोस जी ने आगरा में इस नारे को दिया था। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, ओज, तेज, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से जो निवेदन और संकल्प किया था उसे पूरा भी किया। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, दुर्भाग्य से वे आजाद देश की पहली किरण नहीं देख पाए थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, वर्ष 2021 से सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। तो 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस की। तो यानी जो आज हम 2023 में जो पराक्रम दिवस मनाने जा रहे हैं, उसका जो क्रमांक है वो क्या है, तीसरा। तो तीसरा पराक्रम दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विशेषकर ये ध्यान रखना है आपने कि पराक्रम दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जो कि 23 जनवरी को मनाई जाती है और वर्ष 2021 से इसकी शुरुआत की गई। जो अगला पॉइंट निकल के आता है परीक्षा की दृष्टि से, उन्होंने भारतीयों की स्वतंत्रता आंदोलन में अपने नारे से प्रेरित किया और देश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया था। उनके जो प्रमुख जो नारे हैं, एक तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा जो नारा था, दिल्ली चलो। दो महत्वपूर्ण और फेमस नारे हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के सेशन को जो रखने का जो मेन उद्देश्य था वो ये है, सुभाष चंद्र बोस को सम्मान। ये आज का हमारा महत्वपूर्ण मोटो था, जिसमें कि पहला पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस वर्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस वर्ष ही मतलब 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची, तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है या पूछा जाएगा कि जैसे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति इंडिया गेट के सामने लगाई गई है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था, जो स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अविस्मरणीय योगदान के प्रति देश की चिर श्रद्धांजलि है। दूसरा जो पॉइंट है इस प्रतिमा के बारे में, यह प्रतिमा ग्रेनाइट से बनी है और इसका वजन जो है 65 मीट्रिक टन है। साथ ही इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो वो है अरुण योगीराज। अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस साल
नेताजी के नाम से मशहूर बोस की 126वीं जयंती है। वर्तमान में जो हम उनकी जो जयंती मना रहे हैं, यानी 2023 में जो हम उनकी जयंती मना रहे हैं, वो है 126वीं जयंती। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए करने के लिए अंडमान और निकोबार के जो 21 अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र से पुरस्कृत जो विजेता हैं उनके नाम पे रखा जाएगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, एक पुरस्कार जो दिया जाता है आपदा प्रबंधन में। तो जो पहला बिंदु है, पराक्रम दिवस पर भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो जो पराक्रम दिवस जो हम 23 जनवरी को मनाते हैं, उस अवसर पर भारत सरकार द्वारा जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है उसकी घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए उनके अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानता और सम्मानित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पुरस्कार में 51 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। संस्थागत प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत 5 लाख रुपये व एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा जो जानेंगे वो सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन वृत्त, जो जीवन के संबंध में उनकी जो भी उनका जीवन काल रहा है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो पहला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, जो कि आज हम उसको ओडिशा नाम से जानते हैं। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी जो माता का नाम था वो था प्रभावती और पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। नेक्स्ट पॉइंट जो है, वर्ष 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा पास की थी। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों 1919 की जो बात की जाती है तो जो ICS जो परीक्षा थी भारतीय सिविल सेवा, उसको लंदन जाकर और उसमें भी चौथा स्थान प्राप्त करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धि थी, जो कि उस समय जो भारतीयों की स्थिति थी उसके हिसाब से तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी कि ICS की परीक्षा, और वो भी टॉप 5 में स्थान प्राप्त करना बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारतीयों के लिए थी। तो 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा पास की थी। अगला जो पॉइंट है वो है, वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों से वे क्या थे, बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो बहुत बार पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस किसको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, तो स्वामी विवेकानंद क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास थे। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारे की शुरुआत आगरा से की थी, जो कि 1940 में आगरा के मोतीगंज स्थित पुरानी चुंगी मैदान में नेताजी ने यह नारा दिया था। 1948-39 में नेताजी पहली बार आगरा आए थे और 1940 में जब उनको वहां पे
जनता को संबोधित करने का मौका मिला था, तो तब उन्होंने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला जो पॉइंट है, वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला था। तो फॉरवर्ड जो समाचार पत्र था उसका जो कार्यकाल इन्होंने संभाला था 1921 में इन्होंने संभाला था। उसके बाद है वर्ष 1943 में जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे थे जब नेताजी, तो जहां जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो दिया था। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, या राज्यों से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उससे संबंधित जो पेपर होते हैं उसमें ये बहुत बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा किस स्थान से दिया था, तो वो दिया था उन्होंने सिंगापुर से। अगला पॉइंट है 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की थी। तो आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो गठन की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने की थी। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। तो यानी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब दी थी? 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो से। अगला जो पॉइंट है, और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि, विशेषण या नाम से किसने संबोधित किया था, तो वो किया था जर्मनी के जो शासक थे उस तत्कालीन हिटलर ने उनकी लोकप्रियता के कारण उनको नेताजी के नाम से संबोधित किया था, और बाद में उनके नाम के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुड़ गया और नेताजी के नाम से हम सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्र और इसके लोगों के लिए उनकी सेवा के लिए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और लास्ट जो पॉइंट बनता है वो है 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में बोस की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो नहीं मिल पाई थी, तो इस वजह से काफी वर्षों तक ये असमंजस की स्थिति बनी रही कि नेताजी जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। तो इसी वजह से इसको रहस्यमयी मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि उनके मृत्यु के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो दोस्तों ये थी आज के सेशन की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित थी, और मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित हो सकते हैं उनको आप लोगों के सम्मुख लाया जाए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।